नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ वह चिड़िया जो इकाई 1 की चिड़िया की कुछ तस्वीर दी गई है, वो अच्छी तरह आप ध्यान से देखें। दोस्तों, वह चिड़िया जो कविता की अब हम शब्दार्थ सहित समझूती प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। चिड़िया यानी पंछी, चढ़ी नदी, जल से भरी नदी, उफलती हुई नदी। जल यानी पानी, टटोल कर, खोज कर। गर्वीली, गर्वीली, गर्व या अभिमान से भरी हुई। झुंडी, जौ यानी जवार की बलिया। रुचि से, चाव से। पसंद यानी चाहत, रस, स्वाद। संतोषी, धीरज वाली। अन्न, अनाज। कंठ, गला। बूढ़े वन बाबा, पुराना घना वन। रस उड़ेलकर, मीठी आवाज। विजन, एकांत। जल का मोती, पानी की बूंदे। अब दोस्तों हम वह चिड़िया कविता की अब दोस्तों अब हम वह चिड़िया जो कविता का पठन के साथ साथ उनकी समझूती यानी भावार्थ समझते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। समझूती, वह चिड़िया जो इस कविता में लेखक केदारनाथ अग्रवाल ने नीले पंखों वाली एक छोटी संतोषी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। थोड़े से दाने इसके लिए पर्याप्त है। चिड़िया जुड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। बहुत ही रुचि और संतोष के साथ दूध भरे जवारों के दाने खाती है। वह मुंह बोली है। एकांत में उमंग से खाती है। गर्वीली भी है। इसे अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोष के साथ व्यतीत करती है। वह सबसे प्रेम करती है। वह संतोषी है। वह थोड़े में ही संतोष करती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। समझूती, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने नीले पंखों वाली चिड़िया के गायक रूप का वर्णन किया है। वह बूढ़े वन बाबा यानी वन अर्थात बरगद पर बैठकर अपना मधुर गीत गाती है चिड़िया। इन गीतों में रस उड़ेल लेती है। वह नीले पंखों वाली छोटे मुंह की चिड़िया है जो एकांत में भी उमंग भरी विजन से बहुत प्यार करती है। उसे अपने वन से भी बहुत प्यार है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वरों में वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर में वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती है। आजाद होने की वजह से वह मीठे स्वरों में गाती है। उसका स्वर बहुत मीठा है। वह गाते और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। समझूती। वह छोटी चिड़िया खुले गले से बहुत ही मीठी आवाज में गाती है। उसके गाने वातावरण में रस घोल लेते हैं। उसके गाने वातावरण में रस घोल देते हैं। वो अपने गीत जंगल को समर्पित कर देती है। उसे एकांत नदी से बहुत प्यार है। वह उफलती नदी के बीच धारा से जल की बूंदे अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती है। वह अत्यंत साहस के साथ उफलती नदी में से ही अपनी चोंच में पानी के बूंदे भर लाती है। दोस्तों, अब कविता से मिलने वाला संदेश देखते हैं। कवि चिड़िया के माध्यम से खुशी से जीने का संदेश हमें देते हैं। चिड़िया के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। अपनी क्षमता यानी योग्यता, पात्रता को भी पहचानना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। दोस्तों, अब हम गृह कार्य देखते हैं जो आपको गृह कार्य करके लाना है। प्रश्न नंबर 1, आपके आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न चिड़िया के नाम लिखें। प्रश्न नंबर 2, अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र अपनी कॉपी यानी नोटबुक में चित्रित करें। प्रश्न नंबर 3, वह चिड़िया जो इस कविता के आधार पर चिड़िया की विशेषता आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 4, वह चिड़िया जो इस कविता के प्रश्न अभ्यास का उत्तर लिखना है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रश्न उत्तर यानी स्वाध्याय के अभ्यास के प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।